नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। ट्रिकी एमपीजी के बुक से आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाएं। मध्य प्रदेश की लोक चित्रकलाओं को हम 4 अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार याद करेंगे। सबसे पहला क्षेत्र आता है मालवा, फिर आता है निमाड़, फिर आता है बुंदेलखंड और फिर आता है बघेलखंड। सबसे पहले मालवा क्षेत्र में कौन कौन सी लोक चित्रकलाएं प्रचलित हैं, जिनमें आती हैं सवनाही, संजा, मांडना, दिवासा और चित्रावण। अब प्रश्न ये उठता है कि मालवा की इन लोक चित्रकलाओं को हम याद कैसे रखें। इसे याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम ट्रिकी एमपीजी के बुक से हम हमेशा बताते आए हैं। तो इसे भी हम विजुअलाइजेशन टेक्निक से ही याद करेंगे, इस तरीके से कि संजा ने जब चित्र गलत मांड दिया यानी कि बना दिया, जब संजा ने गलत चित्र बना दिया तो सबने ही उसे दिलासा दिया, दिवासा यानी दिलासा दिया। तो संजा से जब गलती से गलत चित्र बन गया तो थोड़े रोने वोने लगी होगी, तो सभी ने उसको दिलासा दिया कि टेंशन मत ले, अच्छा बनाया है और आगे प्रैक्टिस करोगे अच्छा चित्र बनेगा। ऐसा हमने एक विजुअलाइज फ्रेम हमारे दिमाग में बना लिया, तो उससे हमें मालवा क्षेत्र के ये लोक चित्रकलाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो संजा ने जब चित्र गलत मांड दिया यानी बना दिया तो सबने ही उसे दिलासा दिया। संजा ने गलत चित्र यानी चित्रावण मांड दिया यानी मांडना, तो सबने ही यानी सवना ही, दिलासा यानी दिवासा। इस तरीके से हमें मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकलाएं याद हो जाएंगी, है ना आसान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग निमाड़ क्षेत्र की तरफ। निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं, पहले हम देख लेते हैं। इसमें आती है पगल्या, केचाली भरना, थापा, मांडना, मोरधन, संजा फूली, नाग चित्र, जीरोती और खोपड़ी पूजन। अब निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकलाओं को याद हम रखते हैं, मगर कई बार स्टूडेंट भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, कोशिश करता है और फिर सोचने लगता है कहाँ की है ये चित्रकला, कौन से क्षेत्र की है। तो इसे भी हम ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, एक विजुअलाइजेशन फ्रेम के साथ। एक स्टोरी बना रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि खोपड़ी पूजन में संजा मूर्धन खाकर फूल गई। खोपड़ी पूजन का कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें संजा नामक कोई लड़की थी जो मूर्धन खाकर के फूल गई। तो खोपड़ी पूजन में संजा मूर्धन खाकर फूल गई, संजा फूली, खोपड़ी पूजन और मूर्धन, ये तीनों चित्रकलाएं याद हो गई। और फिर पागल हो गई, पागल यानी पगल लिया, पागल हो गई। और पापा के साथ, पापा यानी कि थापा, पापा के साथ कचोली में यानी केचाली भरना, कचोली में फिरोती लेकर, फिरोती यानी जीरोती, उसने नाग चित्र मांडा यानी कि बनाया, फिरोती लेकर के चित्र बनाया साहब, है क्या नहीं। तो सिंपल है, एक स्टोरी बना ली हमने कि खोपड़ी पूजन के कार्यक्रम में संजा मूर्धन खाकर फूल गई और पागल हो गई। खोपड़ी पूजन में, है ना, संजा मूर्धन खाकर फूल गई और पागल हो गई। पापा के साथ कचोली में उसने फिरोती ली, फिरोती यानी जीरोती, और नाग चित्र मांडा यानी कि मांडना, है ना आसान। तो बहुत आसान है भाई। तो निमाड़ के लोक चित्रकलाओं को हमने इस प्रकार आसानी से याद रख लिया है। अगला क्षेत्र आता है वो है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड की लोक चित्रकलाओं को हम कैसे याद रखेंगे, तो पहले बुंदेलखंड की लोक चित्रकलाएं देखते हैं। सुरेती, मोरते, कोहबर, नोरता, अंगरोहन, चौक, दोज पुतलियां, मामूलिया और गोदन और गोवर्धन। ठीक है, अब इतनी सारी लोक चित्रकलाएं हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी हम एक और विजुअलाइजेशन स्टोरी बनाते हैं दिमाग में कि चौक में गोवर्धन की गोद में, चौक में गोवर्धन की गोद में, तो चौक हो गया, गोवर्धन हो गया, गोद से गोदन हो गया। गोद में 2 मामूली पुतलियां, 2 ज और मामूली पुतलियां हो गई। तो 2 मामूली पुतलियों के साथ रोहन ने क्या करा भैया, नोरता में यानी नवरात्रि में रेती, सुरेती और कोहबर यानी गोबर से मोर का चित्र बनाया या मोर बनाया। सिंपल है, तो आसान है। पहले स्टोरी को वापस से याद करते हैं। क्या करा भैया, चौक में गोवर्धन की गोद में
दो मामूली पुतलियां बैठी थी। चौक में गोवर्धन की गोद में दो मामूली पुतलियां बैठी थी। तो इससे में क्या क्या याद हो गया? चौक, गोवर्धन, गोद यानी गोदन में दो मामूली पुतलियां, तो दोज पुतलियां और मामूली पुतलियां, तो दोज मामूलिया भी आ गया और पुतलियां भी आ गया, तो दोज पुतलियां और मामूलिया, ये चित्रकला आ गई। रोहन ने नवरात्रि में, रोहन यानी अंगरोहन, नवरात्रि यानी नोरता में क्या करा? रेती से क्या आ जाएगा? सुरेती, रेती से, और गोबर से, कोहबर से। मोर बनाया साहब, मोर बनाया। सिंपल है कि नहीं है? तो इस प्रकार हम एक स्टोरी बना लेंगे और बुंदेलखंड की सारी लोक चित्रकलाओं को हम याद रख लेंगे। अब चलते हैं अंतिम क्षेत्र की तरफ, जो हमारा है बघेलखंड। अब बघेलखंड में कौन कौन सी लोक चित्रकलाएं प्रचलित हैं? तो वो है कोहबर, जो कि हमने अभी यहां भी देखा बुंदेलखंड में। नेवरान है, अंगरोहन, ये रिपीट हो चुका है, अंगरोहन बुंदेलखंड की भी लोक चित्रकला है। कोडर, मोर मुरेला, छाटी चित्र और तिलंगा। अब इन लोक चित्रकलाओं को कैसे याद रखें, इसके लिए भी विजुअलाइजेशन हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से इसे याद करेंगे। कैसे? कि नेवरान का रोहन है भैया, नेवरान नामक कोई जगह है जहां रोहन रहता है। तो नेवरान के रोहन ने मोर को डराकर मूरे खिला दिए भैया, खिलाए मूरे, खिलाए मुरेला, मुरे यानी कि मूलियां। ठीक है, तो नेवरान के रोहन ने मोर को डराकर, तो मोर और डराकर कोडर, मुरेला मोर मुरेला, मुरे खिलाए। और फिर गोबर से छाती पर और गोबर से छाती पे लिखा तिरंगा। क्या लिखा? गोबर से छाती पे तिरंगा लिख दिया। तो इस तरीके से बघेलखंड के सारी लोक चित्रकलाओं को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि क्या हुआ है। नेवरान के रोहन ने मोर को डराकर मुरे खिला दिए और गोबर से छाती पर तिरंगा लिख दिया। ठीक है ना? तो आसानी से हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक चित्रकलाओं को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद,